और आज जो मैं आज आपको स्टार्ट कराने वाला हूँ, ये ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा। अब तक जो 2 क्लासों में हमने पढ़ा था, डिफरेंशिएशन की 2 क्लास मैंने आपको स्टार्ट की थी, उसमें मैंने बेसिक ही डिफरेंशिएशन आपको स्टार्ट कराया था। यानी अभी तक हम 2 क्लास कर चुके हैं, लेकिन अभी तक मैं आपको 12th लेवल पे लेके नहीं आया हूँ, है ना? लेकिन आज मैं जो डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहा हूँ, वह यहाँ से 12th लेवल का स्टार्ट होगा, ठीक है? और दूसरी बात, जो 1-2 क्वेश्चनों में आप डाउट पूछ रहे हो, जिन बच्चों को भी डाउट है, जिन बच्चों को भी डाउट्स हैं, वो मुझे एक बार क्वेश्चन नंबर सेंड कर देना। मैं या तो उनके सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा, है ना, या मैं आपको बाद में बता दूंगा। मैं क्योंकि अभी मैं जो मेन टॉपिक है ना मेरा, मैं उस टॉपिक पे आपको पूरा फोकस करना चाहता हूँ, है ना। तो जो डाउट है वो मुझसे पूछ लेना, है ना, 5 मिनट में सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे, है ना। लेकिन आप जो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल दिमाग खोल लो अपना, है ना। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। बस आपको मेरी बातें ध्यान से सुननी है, जल्दबाजी करनी नहीं है, क्योंकि बहुत बच्चों ने 11th में पढ़ रखा है ना, 11th में मैंने पढ़ाया बच्चों को, तो वो जल्दी जल्दी बोलेंगे, तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बस आप मेरी बात ध्यान से सुनना, है ना। बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहा हूं मैं, और ये मेन डिफरेंशिएशन है, आप ये मान के चलो आज की क्लास आपको मेन डिफरेंशिएशन सिखाएगी, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं, और बेटा जो भी चीज मैं कराऊं उसे आप लिखा जरूर करें, लिख के जरूर करा करें, ऐसा नहीं हवा में बातें। मैं चाहे एग्जाम्पल भी दूं ना, छोटा सा एग्जाम्पल भी दूं, तो उसे भी आप कॉपी में उसी के सामने नोट किया करो। तो जब भी आप बाद में जब रिवीजन करेंगे, तो आप अगर आप कॉपी भी देखेंगे ना अपनी, तो आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल दिखेंगे साथ में, तो आपको क्लियर हो जाएगा तुरंत, हाँ सर ने ये एग्जाम्पल बताया था इस क्वेश्चन में, है ना। तो उससे जल्दी समझ आती है चीजें, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवा चुका हूं पहले, और कल भी बताया था कि साइन एक्स का डेरिवेटिव। तो आप सभी बच्चों से अगर मैं पूछूं कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप कहेंगे साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी बच्चे को, क्योंकि मैंने बोला साइन एक्स का डेरिवेटिव बताओ, आपने बोल दिया कॉस एक्स, बात खत्म, है ना। लेकिन अब मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन बेटा, यहीं से मेन है। मान लो डेरिवेटिव आ जाए, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, कि भाई इसका डेरिवेटिव करो, साइन ब्रैकेट में मैंने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब सोचेंगे, अब जरा अब आप ये सोचेंगे कि अगर मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह पे एक्स होता केवल, है ना, साइन एक्स होता, तब तो आप बड़ी जल्दी बोल देते कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है ना। बिल्कुल सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे मेरे बेटा एक्स तो है नहीं, यहाँ पे एक्स की जगह पे आपको एक्स स्क्वायर प्लस 5 दे रखा है। यहाँ पे एक्स की जगह आपको क्या दे रखा है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो क्या करना चाहिए हमें, आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है वहां पर तो एक्स था, तो साइन एक्स होता तो कॉस एक्स हो जाता, बात खत्म हो जाती। लेकिन यहाँ एक्स ना होके एक्स की जगह पे आपको क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 दे रखा है। तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, आप अपने माइंड में सेट कीजिए कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 है ना, ये है ही नहीं, ये केवल एक्स है। आप इसको अपने माइंड में सेट कर लो कि एक्स है, और इस एक्स की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। तो हमने इसको माइंड में अपने मन ही मन में लेट कर लिया कि ये एक्स है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। जैसे इसको हमने एक्स मान लिया कि भाई एक्स है, तो एक्स की तरह ट्रीट किया। साइन एक्स का होता था कॉस एक्स, तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का क्या हो गया, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। लेकिन क्या काम पूरा हो गया, नहीं बेटा, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक्स की जगह पे कुछ था उसको एक्स मान लिया और काम खत्म, बात यहाँ कंप्लीट नहीं हुई है। अब हम क्या करेंगे, इतना तो हमने कर दिया, जिसको एक्स मान के कर लिया। लेकिन एक बात ध्यान रखना मेरी, अब आप जिसको भी एक्स मानेंगे, आप जिसको भी एक्स मानेंगे, या मैं दूसरे वर्ड में कहूं, या एक्स की जगह पे जो भी वैल्यू थी, इनटू में मल्टीप्लाई में उसका डेरिवेटिव आपको फिर से करना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव आपको किसका करना पड़ेगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। आपको एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव फिर से करना पड़ेगा। चलो कैसे करेंगे, देखो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऐसे का ऐसे लिख दिया मैंने, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऐसे का ऐसा आ गया। अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव करना है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बोले बेटा क्या, एक्स की पावर एन। यस बेटा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मैं आपको सबको करा चुका हूं, 2x। अब आया 5,
अब आया 5, 5 का डेरिवेटिव आपको करना है। 5 का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? 0 0 0। 0 यस बेटा, 5 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, तो 5 का हो गया 0। मैंने 0 लिखा नहीं है ना, 0 लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो आंसर आया cos x स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में गलती करते हैं। कैसी गलती? वो इस 2x का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इस, लेकिन आप मल्टीप्लाई करने की गलती मत करना। क्यों नहीं होगा मल्टीप्लाई? क्योंकि ये कॉस के साथ में जो है ये एंगल है ना। तो जैसे अगर मान लो ये एंगल है और ये अलग है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं होता है। इसको लिखने का तरीका अलग है। इसको लिखेंगे कैसे? इस 2x को आगे लेके आ जाओ, 2x cos x स्क्वायर प्लस 5, ये आ गया बेटा हमारा फाइनल आंसर। आप चाहो तो यहां भी छोड़ सकते थे, मार्क्स नहीं कटने वाले हैं, लेकिन एक तरीका होता है ना क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का। तो यह है सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका, कि आप इस तरीके से स्टैंडर्ड तरीके से लिख सकते हैं इसको, है ना। अगर आप यहाँ पे छोड़ देंगे तब भी रॉन्ग नहीं है, मार्क्स आपको ऊपर भी मिल जाएंगे, है। जैसे बताता हूँ क्यों नहीं होता। जैसे एक बात बताओ, कहीं पे लिखा हुआ है cos 30, सिंपल सा समझना, कहीं पे लिखा हुआ है cos 30, मैंने कह दिया इंटू 5 करो इसे, कि 5 से मल्टीप्लाई करो, तो आप इसको ऐसे थोड़ा लिख सकते हैं cos 5 का 30 मल्टीप्लाई 150, ये नहीं होगा ना। इसको लिखने का सही तरीका क्या होगा? 5 cos 30, ठीक है। इसलिए 2x का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में नहीं हुआ, 2x हमने आगे लिखा, 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। बोलो बेटा, यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। नो चलिए सर। बेटा, ठीक है बेटा। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, कुछ और सिखाऊंगा मैं आपको, इसी तरह के क्वेश्चन हम करेंगे आज, है ना। तो ये तो मैं रफ कर रहा हूँ, ये आप उम्मीद है नोट भी करते चलना बेटा प्लीज सारे। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ इसी से रिलेटेड, करना आपको है, नहीं आएगा मैं कराऊंगा, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ 10x स्क्वायर प्लस x करना बेटा। डेरिवेटिव ऑफ 10 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस x करो बेटा। सब बच्चे खुद से ट्राई करेंगे, गलत करो कोई दिक्कत नहीं मुझे, जितने चाहे गलत करो, पर करो सब, है ना। करना सबको है बेटा, क्योंकि जब आप गलत करेंगे ना तो एक दिन सही भी करेंगे, है ना। इसलिए गलत करो बेहिचक, शर्माने की जरूरत नहीं है। सही तो मैं करा ही दूंगा, आज एग्जाम तो है नहीं। अभी गलत करोगे, अभी करोगे, एग्जाम में 100% सही करोगे, फिर करो। सेक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट 2x प्लस 1। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है बेटा आपका। करो और बच्चे करो, कोई टेंशन नहीं, मैं करवाऊंगा भी सोल्यूशन इसका, करवाऊंगा भी। देखो 10x स्क्वायर प्लस x था, आप कहोगे सर ये तो आपने तो इससे पहले, मैं ऊपर का रफ कर रहा हूं बेटा, है ऊपर का मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, साइन एक्स का कराया था मैंने इससे पहले। आप कहोगे सर 10x, आपने 10x स्क्वायर प्लस x का डेरिवेटिव दे दिया, ये तो हमें आता ही नहीं है। आपको इसका डेरिवेटिव नहीं आता, लेकिन आपको मेरे बेटा 10x का डेरिवेटिव तो आता है ना। 10x का मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया था। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है? 10x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। अगर 10x होता तो आप बड़े आराम से sec स्क्वायर x बोल देते कि 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है। लेकिन जब हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ 10x स्क्वायर प्लस x है, अब बोले ये x की जगह पे ये वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। लेकिन अगर यहाँ पे केवल x आया होता, अगर यहाँ पे x होता तब तो आप बड़े आराम से कर लेते आप 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। तो आप क्या करें, डरने की जरूरत ही नहीं है, x की जगह पे ये है, आप इसको पूरे को क्या मान लो, x मान लो कि ये पूरा क्या है, x है। 10x बन गया। 10x का डेरिवेटिव आप सबको आता है, 10x का डेरिवेटिव क्या है, sec स्क्वायर x। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, sec स्क्वायर x की जगह पे क्या लिखना है, x स्क्वायर प्लस x। यहां तक हमने कर लिया, sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्योंकि x की जगह पे है क्या एक्चुअल में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिख दिया। क्या अब काम खत्म हो गया? अभी काम खत्म नहीं हुआ है बेटा, अभी क्या रह गया, अभी ये रह गया कि x की जगह पे जो भी वैल्यू थी उस वैल्यू का डेरिवेटिव आपको फिर से करना पड़ेगा। तो इनटू में डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये आपने और लिख दिया। अब आगे चलते हैं, एक स्टेप और बढ़ गया आगे। तो sec स्क्वायर
ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स तो आएगा ही आएगा, ये तो हो गया यहाँ पे। अब आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का डेरिवेटिव फिर से करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का डेरिवेटिव फिर से करेंगे। तो बेटा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सबको आता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस एक्स का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव भी आपको बता चुका हूं। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, बोलो क्या होता है एक्स का डेरिवेटिव? 1। तो 2x प्लस 1 है ना। और गलती वो वाली मत करना कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, या तो यही छोड़ दो, या और एक स्टेप बढ़ाना चाहते हो तो इसको आगे लिख दो, 2x प्लस 1 को आगे लिख दो, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, करो फटाफट से नोट। जिन बच्चों को नहीं आया हो दोबारा समझ लें, नहीं आया हो फिर भी समझ में भी नहीं आया हो मेरे से पूछ लें। ठीक है, कोई भी डाउट हो पूछ ले। अभी मैं आज पूरी क्लास में मैं आपको यही क्वेश्चन कराऊंगा, इसी टाइप के सारे। क्लास खत्म होते होते आप इसके हैबिचुअल हो जाएंगे, क्वेश्चन देख के बचाने लगेंगे कि कैसे हम कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को। ठीक है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा है ना, अभी आप स्टार्टिंग में है, धीरे धीरे आपको भी हैबिचुअल होने लगेंगे क्वेश्चंस के। यहां तक कुछ पूछना हो, इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं बेटा। चलो मैं कुछ और लिखता हूं, कुछ नया क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने, ये मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, बेटा कल के जो क्वेश्चंस थे उनमें कोई भी एंगल नहीं था, है ना, कोई भी क्वेश्चन में एंगल नहीं था, दो वैल्यू का मल्टीप्लाई हो रहा था वहां। तो हम एंगल में मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे ना, ये अंतर है कल के क्वेश्चन में और आज के क्वेश्चन में। कल तो ऐसे था कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव करो, तो वहां हम प्रोडक्ट रूल लगा के डेरिवेटिव कर रहे थे। यहाँ पर डेरिवेटिव के बाद ये दोनों वैल्यू आ रही है बस, है ना, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था कि कहीं पर साइन 30 लिखा हुआ है और आप उसमें 5 का मल्टीप्लाई करें तो साइन 150 तो नहीं लिखेंगे ना, उसको 5 साइन 30 लिखा जाता है। चलो अब एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं आपके सामने, डेरिवेटिव ऑफ कॉस लॉग एक्स करना बेटा ट्राई, डेरिवेटिव ऑफ कॉस लॉग एक्स। प्रियांशु अब ये जो प्रोसेस चल रहा है ये प्रोसेस मैं बताऊंगा, ठीक है, ये जो प्रोसेस चल रहा है इस प्रोसेस का नाम मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी 2 मिनट आप वेट करो। ठीक है, इसका नाम बताऊंगा मैं आपको, लेकिन अभी मैं बिना नाम बताए आपको क्वेश्चन सिखा दूंगा सारे, फिर आपको नाम भी बताऊंगा। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस लॉग एक्स, कॉस लॉग एक्स का डेरिवेटिव आपको करना है। ठीक है, करो ट्राई एक बार। cos log s into 1 upon x। ओके, ज्यादा वैसे मैं सही बताऊं तो मुझे समझ नहीं आया आप लोगों ने क्या बोला है, लेकिन फिर भी ओके है ना, क्योंकि मैं कराऊंगा ही इस क्वेश्चन को। अब डेरिवेटिव ऑफ कॉस लॉग एक्स, आप कहेंगे सर कॉस लॉग एक्स का डेरिवेटिव तो हमने कोई किया ही नहीं है, डेरिवेटिव तो सर आपने कॉस एक्स का सिखाया था, डेरिवेटिव जो था आपने किसका सिखाया था, कॉस एक्स का डेरिवेटिव सिखाया था बेटा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। तो क्या था बेटा, डेरिवेटिव ऑफ cos x का डेरिवेटिव हमारा होता है माइनस का sin x, cos x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, माइनस sin x। ठीक है, लेकिन यहाँ पे cos log x आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, cos log x। तो आप क्या करेंगे बेटा, बोलेंगे सर यहाँ पे x अगर होता इस log x की जगह, अगर x होता तब तो हम cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x कर देते, अगर यहाँ पे x होता तो, लेकिन x है तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर x नहीं है, x की जगह पे कुछ और है तो आप उसको x ही मान लो, उसको क्या मान लो, x मान लो। तो मैं क्या करूंगा, इस log x को, जो log x दे रखा है मैंने उसको x मान लेना है। तो क्या बन गया बेटा, देखो यहाँ पे cos x, और cos x का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो cos log x को क्या लिखूंगा मैं, माइनस sin log x। अच्छा क्या काम खत्म हो गया, बोलो क्या काम खत्म हो चुका है, क्या रह गया अभी, डेरिवेटिव क्या रह गया बेटा, डेरिवेटिव किसका, एंगल का। यस बेटा, जो भी x की जगह पे वैल्यू थी, जो भी x की जगह पे वैल्यू थी उसका डेरिवेटिव आपको फिर से करना पड़ेगा। तो इनटू में डेरिवेटिव ऑफ log x, तो क्या होगा, माइनस साइन log x
log x का डेरिवेटिव मैं आपको फॉर्मूला लिखवा चुका हूं और आपसे मैंने बोला था याद होनी चाहिए सारे फॉर्मूले और फॉर्मूले टिप पे रखने हैं, जैसे ही मैं बोलूं उसका रिप्लाई तुरंत आना चाहिए। क्या होता है बेटा log x का डेरिवेटिव? 1 upon x. 1 upon x. यस बेटा 1 अपॉन x। ये हो गया आंसर कंप्लीट। अब बोलो बेटा कोई दिक्कत हो तो इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी पूछना हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, फटाफट से आप मेरे से पूछ सकते हो। कोई भी चीज नहीं समझ में आई हो दोबारा पूछ लो। और प्रियांशु, आप जो इस मेथड का नाम पूछ रहे थे, तो इस मेथड का नाम है चेन रूल, है ना? क्या नाम है इस बेटे मेथड का? चेन रूल। तो मैं नाम नहीं सिखाता हूँ, पहले पूरा क्वेश्चन सिखा देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि मैं चेन रूल आप सीख रहे हैं, है ना? ये पूरा मेथड जो आज आपको सिखा रहा हूं मैं, उसका नाम है चेन रूल। ठीक है, फटाफट से ये क्वेश्चन नोट कर लिया बेटा आप लोगों ने? यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। No, sir. चलो मैं, ठीक है बेटा, तो मैं कुछ और क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं। अब मैं 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखूंगा और आपको करने का मौका दूंगा पहले कि आप करिए, ठीक है? जब नहीं आएंगे तब मैं बताऊंगा, ठीक है? 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, फटाफट से सभी बच्चे करना, और मैं किसी भी बच्चे को बोल सकता हूं कि मुझे दिखाओ क्या करा है आपने, ठीक है? तो क्वेश्चन है पहला, डेरिवेटिव ऑफ tan अंडर रूट एक्स, पहला डेरिवेटिव ऑफ tan अंडर रूट एक्स, और दूसरा है डेरिवेटिव ऑफ log e की पावर x। tan अंडर रूट एक्स पहला है और दूसरा है डेरिवेटिव ऑफ log e की पावर x। करो बेटा। दोनों क्वेश्चन ट्राई करिए बेटा फटाफट से। ओनली ए। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे ओनली ए, इस ए को आगे लिख दो, तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ये आंसर आ जाएगा बेटा। मैं समझाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 था एक्सरसाइज 5.2 का। ये क्या था क्वेश्चन? डेरिवेटिव आपको करना है साइन ए एक्स प्लस बी का। तो आपने क्या किया, इस ए एक्स प्लस बी को एक्स मान लिया, इस ए एक्स प्लस बी को एक्स मान लिया, साइन एक्स बन गया। और साइन एक्स का डेरिवेटिव तो हमें पता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। तो आपने लिखा कॉस ए एक्स प्लस बी, एक्स की जगह पर जो वैल्यू वही लिखी जाएगी। लेकिन काम खत्म नहीं होता है, काम खत्म जब होता है जब जिसको आपने एक्स माना है, या ऐसे कहें कि एक्स की जगह थी उसका डेरिवेटिव फिर से करना पड़ता है। तो डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव किया तो ए आया, और इस ए को उठा के मैंने आगे लिख दिया। ये हो गया बेटा ये क्वेश्चन। अच्छा, तो सेकंड क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा है किसी बच्चे को, तो वो भी मैं एक बार देख लेता हूं। क्वेश्चन था सेकंड 5.2 का, कॉस ब्रैकेट में साइन एक्स, ये क्वेश्चन था। कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसको एक्स मान लो, साइन एक्स को, इसको पूरे को हमने एक्स मान लिया, cos x बन गया। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो इसको लिखेंगे बेटा माइनस साइन x की जगह पे क्या है? साइन एक्स। साइन है, नहीं बेटा मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि साइन, अभी एक मिनट बताता हूँ, ये जो आपके मन में डाउट है बताता हूँ, लेकिन अभी पहले क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अभी जिसको x माना था उसका डेरिवेटिव फिर से करना पड़ेगा। तो हमने x किसको माना? साइन x को। तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा? cos x। यहाँ पे cos x, ये तो आंसर इतना होगा बेटा इसका पहले बात तो, ठीक है? आंसर तो यहाँ पे खत्म हो चुका है ये। अब जो आपके मन में डाउट आ रहा है वो डाउट बताता हूं मैं। आप कह रहे हो क्या इस साइन का मल्टीप्लाई कर दें हम आपस में?
तो बेटा इसका मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये x की जगह पे पूरी वैल्यू है, साइन x का काम कर रहा है, देखो माइनस साइन x है ना, तो ये पूरा x माना गया है इसको, ये एंगल की तरह ट्रीट होगा, तो इस साइन का इसमें मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं इसी टाइप का, वो आप करें जरा। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ cos 10x, बेटा करना, इसी से डाउट दूर हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन करना cos 10x। अब करो, अब अपने आप मन में डाउट खत्म हो जाएगा आपके जो आप पूछना चाह रहे हो मेरे से। इस क्वेश्चन को करो, cos 10x। हो गया सर। हो गया बेटा? Yes. सर। यस, यस आपने किया? यस सर। चलो बेटा, मैं फिर भी एक बार मैं बता देता हूं, आप इसको x मान लो, इस 10x को आपने x मान लिया, cos x बन गया। cos x का डेरिवेटिव बेटा क्या होता है? माइनस साइन x, तो इसका हो जाएगा माइनस साइन 10x। ठीक है, अब जिसको x माना था उसका दोबारा से करेंगे। x हमने किसको माना था? 10x को, तो 10x का डेरिवेटिव क्या होगा? sec स्क्वायर x। अब बताओ बेटा, जो बच्चे पूछ रहे थे मेरे से कि एंगल का मल्टीप्लाई, क्या अब साइन का 10 में मल्टीप्लाई हो सकता है? नो सर। नो सर। इसलिए कभी नहीं को कि एंगल की तरह है, उस माइनस साइन और साइन था तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे बेटा, है ना। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा बेटा, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। ये मैं रफ कर रहा हूं, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर साइन, e की पावर साइन log x, ये करना बेटा, e की पावर साइन log x। धीरे धीरे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ाता जाऊंगा। ठीक है, तो करो बेटा इसको जरा, नहीं आएगा मैं कर पाऊंगा, e की पावर साइन ब्रैकेट में log x। पहले खुद से ट्राई करिए। हो गया सर। हो गया बेटा? चलिए, अगर आपने कर लिया है तो अच्छी बात है। मैं इस क्वेश्चन को करके देख, करा रहा हूं बेटा, करा रहा हूं, मैं कराऊंगा इस क्वेश्चन को, टेंशन मत लो। क्वेश्चन में लगभग जो भी बोर्ड पे लिखूंगा सबका सॉल्यूशन करवाऊंगा। ठीक है, e की पावर साइन log x है। पहले से आप ये देखो, e की पावर में दे रखा है, क्या हमने e की पावर का कोई क्वेश्चन किया है? e की पावर का कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा है? तो आप कहेंगे सर आपने e की पावर x का एक फॉर्मूला बताया था, e की पावर x का एक फॉर्मूला बताया था। e की पावर x का फॉर्मूला होता है e की पावर x, ये आपने पढ़ा हुआ है कि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। अब आप सोचेंगे जरा कि सर ये तो e की पावर x का था, e की पावर x होता है, हम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे e की पावर x तो है नहीं, यहाँ तो e की पावर साइन log x है। तो मैंने क्या बोला, x की जगह कुछ भी हो, आपको डरने की जरूरत ही नहीं है, आपको तो बस वो x मान लेना है। तो आप क्या करो, इस साइन log x को x मान लो। ये साइन log x ना होता, अगर यहाँ पे x होता, अगर जो पावर में साइन log x है वो ना होके वहां पे अगर x होता, तब तो आप ये क्वेश्चन बन जाता ना फॉर्मूला हमारा e की पावर x का e की पावर x। तो कोई टेंशन नहीं, आप साइन log x को x मान लो, e की पावर x बन गया। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, e की पावर साइन log x। ये हो गया, काम खत्म हो गया क्या? काम खत्म नहीं हुआ है अभी। अब क्या काम रह गया कि भैया जो x था, जो आपने x की जगह माना था, उसका डेरिवेटिव फिर से करना। तो इनटू में डेरिवेटिव ऑफ साइन log x, साइन log x, ये आपने फिर से लिख दिया, यानी कि अब आपको साइन log x का फिर से करना है। तो बेटा देखो, e की पावर साइन log x तो ऐसे रहेगा, इससे तो हम कुछ कह नहीं सकते, ये तो ऐसे रहेगा। अब आपको साइन log x का डेरिवेटिव करना है। आप कहोगे सर आपने तो साइन x का सिखाया है डेरिवेटिव, करवा साइन log x कर रहे हो। तो फिर से वही तरीका, इस log x को x मान लो कि भैया ये log x है ही नहीं, यहाँ पे x है,
अगर log x ना होके यहाँ पे x होता तो sin x बन जाता, और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो sin log x का क्या हो जाएगा? cos log x। क्या बेटा अब काम खत्म हो गया? नो सर। No, sir. अभी भी काम खत्म नहीं हुआ। अब क्या रह गया कि भाई फिर से हमने x माना था, किसको? log x को। तो अब log x का डेरिवेटिव करेंगे, तो log x का डेरिवेटिव तो होता है 1/x। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, एक स्टेप कम हो जाएगा, है ना, बार बार क्या लिखना। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो मैंने डायरेक्ट 1/x लिख दिया। बोलो बेटा अब प्रॉब्लम इस क्वेश्चन के अंदर किसी बच्चे को? सर एक बार No, दोबारा समझाना। एक बार दोबारा से बता देता हूं मैं। देखो e की पावर sin log x था, पहले मैंने sin log x को x मान लिया, तो e की पावर x बन गया। e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर x। तो e की पावर sin log x का e की पावर sin log x हो गया। लेकिन जिसको उसका डेरिवेटिव हमें फिर से करना पड़ता है, तो इनटू में डेरिवेटिव ऑफ sin log x का डेरिवेटिव फिर से कर रहे हैं। ये तो ऐसे कैसे नीचे उतार दिया मैंने, sin log x का डेरिवेटिव करना है, तो sin x का डेरिवेटिव आपको आता है, sin log x का तो पता नहीं है, तो आपने क्या किया, इस log x को x मान लिया, इस log x को x मान लिया। तो sin log x का क्या हो गया? cos log x। sin x का होता है cos x, तो sin log x का क्या हो गया? cos log x। ठीक है, अब जिसको x माना था उसका फिर से करेंगे, तो log x का फिर से करो, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। तो log x का क्या लिख दिया? 1/x। ठीक है, बोलो बेटा कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ उसी टाइप का। पहले क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ आपके सामने। साइन लॉग cos x, करो बेटा डेरिवेटिव ऑफ साइन ब्रैकेट में log cos x। ठीक है, और बेटा एक बात और सुनिए मेरी ध्यान से, मैं इस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, है ना। फटाफट से सभी आप बच्चे ये क्वेश्चन करते रहे ना, और फटाफट से रिज्वाइन करें, ये क्वेश्चन कर रहे हैं जब तक आप, और मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, फटाफट से बैक आए बेटा। तो क्वेश्चन था जो मैंने अभी अभी आपको करने को दिया था, साइन लॉग cos x, है ना। तो इस क्वेश्चन को भी मैं करवाता हूं, चलिए, है ना। ब्रैकेट क्वेश्चन था साइन लॉग cos x। आपको डेरिवेटिव आता है साइन x का, आपको डेरिवेटिव किसका आता है बेटा? साइन x का। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x, है ना। तो आप क्या करेंगे कि इस पूरे log cos x को x मान लो। आपने इस पूरे log cos x को x मान लिया, तो sin x बन गया, और sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो इसका हो जाएगा बेटा cos log cos x। ये तो हो गया cos log cos x। लेकिन जिसको x माना है उसका डेरिवेटिव हमें आगे भी करना पड़ेगा, तो इनटू में डेरिवेटिव ऑफ log cos x। ठीक है, अब ये cos log cos x तो ऐसे ही लिखा। अब आपको log cos x का डेरिवेटिव करना है। log cos x का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, अब आपको ये सोचना है ना। इसको x मान लो पहले, आप इस cos x को x मान लो, क्योंकि log x का डेरिवेटिव आपको आता है। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। log x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? 1/x। तो log cos x का क्या हो जाएगा? 1/cos x। log cos x का हो गया 1/cos x, क्योंकि log x का होता है 1/x। यहाँ पे x की जगह पे क्या है? cos x। तो log cos x क्या हो गया? 1/cos x। क्या काम खत्म हो गया? अभी भी काम खत्म नहीं हुआ। अब क्या रह गया कि जो x की जगह था उसका फिर से करिए, तो इनटू में डेरिवेटिव ऑफ cos x, और cos x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस sin x। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। तो cos x का डेरिवेटिव मैंने माइनस sin x कर दिया। अब एक बात देखो, ये माइनस जो है ना, ये माइनस, इस माइनस को तो मैं आगे ले आ रहा हूँ, माइनस तो मैंने आगे लिखा दिया, cos log cos x। अब ये sin x अपॉन में cos x बचा है ना, sin x अपॉन में cos x। sin x अपॉन cos x क्या होता है? sin x अपॉन cos x को हम tan x कहते हैं। तो बस भैया इसकी जगह पे tan x और लिख देना और काम खत्म करना, हो गया क्वेश्चन। माइनस cos ब्रैकेट में log cos x इंटू में tan x। बोलो बेटा कोई दिक्कत इस क्वेश्चन के अंदर? अब सर इसको वैसे ही छोड़ देते तो 10x में नहीं करते तो?
बेटा फिर तो मार्क्स कटने के चांस रहते हैं, है ना, फिर तो कट सकते हैं, आधा नंबर काट सकता है टीचर, है ना। तो लेकिन मुश्किल है क्या साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स? नो सर। नॉर्मल सा सर फॉर्मूला हमने है। 1 अपॉन अच्छा एक बार cos x बताओ, भी लिखा था। क्योंकि log cos x का डेरिवेटिव करना था ना, इस cos x को मैंने x माना था, है ना, तो log cos x log x होता है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन cos x हो जाएगा, 1 अपॉन cos x, तो cos x का दोबारा से किया तो माइनस sin x। नहीं आई बेटा बात समझ? ठीक है सर। क्लियर है बेटा यहां तक? यस सर। चलिए आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन और लिख रहा हूं, अब आप वो देखें। डेरिवेटिव ऑफ, आपको करना है डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट cos x, डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट cos x कर सकते हैं क्या? अब इस बार क्वेश्चन में अंडर रूट आ गया है बेटा। अच्छा आप मुझे बस ये बताओ, क्या मैंने अब से पहले अंडर रूट का कोई फॉर्मूला या कोई क्वेश्चन आपको करवाया था? यस Yes, sir. यस सर। Yes. कौन सा करवाया था? Under root रूट x. एक्स। डेरिवेटिव अंडर रूट एक्स, बिल्कुल सही पकड़ा बेटा आपने। अंडर रूट एक्स का मैंने आपको करवा रखा है फॉर्मूला। क्या था अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव? 1 अपॉन 2 अंडर रूट रूट एक्स। एक्स। ये मैंने आपके सामने लिख दिया कि अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव, वैसे तो मैंने ये भी बताया था लास्ट क्लास में कि अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स कैसे आता है, वो तो मैं करा चुका हूं, लेकिन यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे इसको एज ए फॉर्मूला ट्रीट करें कि अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। आप कहोगे सर अंडर रूट एक्स का तो चलो आपने करा दिया था, लेकिन यहाँ तो अंडर रूट एक्स नहीं है, यहाँ तो अंडर रूट के अंदर cos x है, यहाँ तो अंडर रूट के अंदर cos x है। तो अंडर रूट cos x का कहां कराया था आपने? आपने तो अंडर रूट x का कराया था। तो आपको करने की क्या प्रॉब्लम है? अंडर रूट के अंदर x होना चाहिए, तब तो आप कर सकते थे, लेकिन अंडर रूट के अंदर यहाँ पे क्या है cos x, तो कोई बात नहीं, इस cos x को आप x मान लीजिए कि ये cos x नहीं है, ये x है। आप इस cos x को x मान के करो, तो अंडर रूट x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट x। तो आप क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव? 1 अपॉन 2 अंडर रूट cos x, x की जगह आपने cos x लिख दिया। क्या अच्छा बताओ, क्या काम खत्म हो गया? No, sir. क्या रह गया? क्या रह गया? 2 under root cos x जिसको का डेरिवेटिव। अंडर रूट cos x नहीं बेटा, x की जगह अंडर रूट तो फॉर्मूले में भी था। अंडर रूट cos x नहीं मेरे बेटा, डेरिवेटिव ओनली cos x। आपने x की जगह किसको माना है? cos x को ही तो x माना है बस। Yes, sir. अंडर रूट के अंदर x होना चाहिए था, लेकिन अंडर रूट के अंदर cos x था, तो आपने क्या किया, इस cos x को x माना, है ना। तो cos x का डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा देखो, 1 अपॉन 2 अंडर रूट cos x तो ऐसे ही रहेगा, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस sin Minus x। sin x. इसको लिख, बस हो गया क्वेश्चन बेटा, करो। चलिए बेटा एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये नोट कर लिया बेटा पूरा? Yes, sir. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ, ये एनसीईआरटी का ही है बेटा, बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन है अभी। sec tan अंडर रूट x, आपकी एनसीईआरटी की बुक का ही क्वेश्चन है, 5.2 का ही है। sec tan अंडर रूट x, बताता हूं कौन सा क्वेश्चन है ये, जब तक आप इसको करो, ट्राई करो खुद। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, sec tan अंडर रूट x। ट्राई करो, नहीं आएगा मैं कराऊंगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हो गया सर। हो गया बेटा, करो बाकी बच्चे भी एक बार ट्राई करो, भी कर पाता हूं इस क्वेश्चन को।
तो क्वेश्चन था डेरिवेटिव ऑफ सेक टेन अंडर रूट एक्स। अब आप देखेंगे आगे सेक है, क्या हमने सेक का कोई फॉर्मूला डेरिवेटिव का हमें आता है? तो डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा पहले फॉर्मूला। और पता है आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जो भी क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज हो रहे हैं मैं साइड में लिख जरूर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ ये कि आप भी अपने अंदर ये आदत डालें, जब भी क्वेश्चन आए, जो भी क्वेश्चन आप करें, उसमें जो भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है उसे लिखें और उसे एक दो बार बोलें, क्योंकि इससे बेटा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको फॉर्मूला याद नहीं करने पड़ेंगे, ऑटोमेटिक अपने आप आपको याद हो जाएंगे, है ना। तो सबसे अच्छा तरीका है जो भी आप क्वेश्चन करें फॉर्मूला साइड में जरूर लिखें। इसलिए मैं भी साइड में लिखता हूँ बार बार उन फॉर्मूला को, कि आपको भी यही आदत है मेरी सीखनी चाहिए, है ना। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा बेटा आपको। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू में टेन एक्स। ये तो फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, लेकिन इस क्वेश्चन में x की जगह पे क्या है? टेन अंडर रूट एक्स है। यहाँ पे x की जगह पे क्या है? टेन अंडर रूट एक्स है। तो आप कोई बात नहीं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इस टेन अंडर रूट एक्स को, इस टेन अंडर रूट एक्स को x मान लो कि भाई ये टेन अंडर रूट एक्स नहीं है, यहाँ पे x है ना। अब sec x हो गया, तो sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x इंटू में tan x, उसका क्या हो जाएगा? sec x की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा? टेन अंडर रूट एक्स इंटू टेन अंडर रूट एक्स। यहां तक बताओ पहले कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? क्योंकि यहाँ पे x था तो यहाँ पे x आया, लेकिन यहाँ पे x की जगह टेन अंडर रूट एक्स है, तो sec के साथ भी और tan के साथ भी, दोनों के साथ में क्या आएगा? टेन अंडर रूट एक्स आएगा। क्या काम खत्म हो गया बेटा? नो सर। नो सर। नहीं बेटा, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। अभी क्या रह गया कि इनटू में डेरिवेटिव ऑफ टेन अंडर रूट एक्स, कि जिसको भाई आपने एक्स माना था उसका डेरिवेटिव फिर से करना पड़ेगा। तो मैं फिर से डेरिवेटिव कर रहा हूं, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा? सेक टेन अंडर रूट एक्स इंटू टेन अंडर रूट एक्स। ये तो ऐसे का ऐसा लिख दिया। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, अब आ रहा है टेन, तो टेन एक्स का डेरिवेटिव आपने क्या पढ़ रखा है? टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ पे x की जगह पे क्या है? रूट एक्स। यहाँ पे x की जगह पे क्या है? रूट एक्स। तो इस रूट एक्स को, यहाँ पे इस रूट एक्स को x मान लो, तो टेन एक्स का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। क्या काम खत्म हो गया बेटा? नो सर। अभी भी थोड़ा सा काम बचा। अब क्या बचा कि जिसको x माना, x इसको माना था हमने अंडर रूट एक्स को, तो इनटू में डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स। तो देखो ये ऐसे कैसे लिखना नीचे, ये ऐसे कैसे आ जाएगा नीचे, ये भी ऐसे का ऐसे नीचे आ जाएगा। अब बचा अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव। बताओ, लास्ट पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने आपको, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट 1/2 अंडर रूट एक्स। 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो अंडर रूट एक्स की जगह लिख दो 1/2 अंडर रूट एक्स। कर लो बेटा नोट, ये हो गया पूरा क्वेश्चन। करो बेटा फटाफट से। सर एक बार दोबारा से बता दो। ठीक है, अभी दोबारा बता दूंगा, एक बार नोट करने दो बेटा, अभी मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। अभी अब एक बार आप नोट कर लो, एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा इस पूरे क्वेश्चन को, टेंशन मत लो, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन था सेक टेन अंडर रूट एक्स, कि सेक टेन अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको करना है। तो आपने सबसे पहले, आपको पता है कि भैया हमें तो फॉर्मूला सेक एक्स का आता है। सेक एक्स का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि सेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? सेक एक्स इंटू में टेन एक्स। लेकिन यहाँ पे एक्स की जगह पे है टेन अंडर रूट एक्स, यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या है? टेन अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो आपने क्या किया, इस पूरे टेन अंडर रूट एक्स को एक्स मान दिया। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? सेक टेन अंडर रूट एक्स इंटू में टेन अंडर रूट एक्स, यानी एक्स की जगह आपने टेन अंडर रूट एक्स लिख दिया है। ठीक है, अब काम तो खत्म नहीं हुआ है। अभी काम कब खत्म होता है कि जिसको आपने एक्स माना था उसका डेरिवेटिव आपको फिर से करना पड़ेगा, तो इनटू में डेरिवेटिव टेन अंडर रूट एक्स, है ना। अब ये ऐसे का ऐसे, ये ऐसे का ऐसे, अब टेन अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव करना है आपको। डेरिवेटिव किसका आता है? टेन एक्स का। टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पे टेन अंडर रूट एक्स है, यहाँ पे टेन अंडर रूट एक्स। आपने क्या किया, फट से इस अंडर रूट एक्स को एक्स मान लिया, टेन एक्स बन गया, और टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। लेकिन बेटा काम तो अभी भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आपने एक्स की जगह पे अभी माना है किसी को,
तो जिसको माना है उसका फिर से डेरिवेटिव कर दो। तो हमने किसको माना था? अंडर रूट एक्स को, तो डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स। ठीक है, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 अंडर रूट एक्स, उसको लिख दिया 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है बेटा, यहां तक बताओ कोई दिक्कत है बेटा किसी बच्चे को? नो सर। नो नो सर। सर। ठीक है बेटा, और बेटा मैं आज भी आपको कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगा, और आज जो क्वेश्चंस मैं आपको सेंड करूंगा वो आज के टॉपिक पे होंगे जो मैंने आज आपको सिखाया है। और जो मैंने आज आपको सिखाया है उस टॉपिक का नाम है चेन रूल। तो आज जहां से हमने क्लास स्टार्ट करी थी ना, उस क्लास जहां से भी स्टार्ट करी थी उसके ऊपर मोटा मोटा बड़ा बड़ा लिख देना चेन रूल, है ना। तो आज आपने जितने भी क्वेश्चन करे हैं वो सभी चेन रूल के करे हैं। चेन रूल का मतलब क्या होता है? चेन रूल का मतलब होता है क्वेश्चन एक बार में खत्म नहीं होगा, बढ़ता जाएगा आगे, पहले इसका फिर उसके बचे हुए हिस्से का, फिर उसके हिस्से का, इसलिए इस पूरे रूल का नाम है चेन रूल। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस आपको सेंड कर दूंगा, है ना, वो क्वेश्चंस आपको करने हैं। और बेटा एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हम कल केवल कल आपकी क्लास सुबह मॉर्निंग में ले सकते हैं किसी टाइम? यस सर। बस यस सर। यस बस सर। मुझे कल का एक काम और रह गया है बेटा, है ना। उसके बाद मैं बिल्कुल फ्री रहूंगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, बस कल की एक प्रॉब्लम और है। तो कल अगर हम क्लास सुबह 8 बजे रखते हैं, है ना, सुबह 8 बजे, इन केस किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, मैं क्लास का टाइम 8 बजे फिक्स कर रहा हूँ सुबह, है ना। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है कि भाई सर 8 बजे मैं ही क्लास नहीं, मैं कोई दिक्कत है, तो मुझे मैसेज करे एक बार, मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे, है ना, मैं बात करके कुछ ना कुछ डिसीजन ले लेंगे। वैसे अभी ये मान के चलो कि 8 बजे हमारी क्लास है कल सुबह, अगर दिक्कत रहेगी तो मैं कुछ और सोचूंगा। अगर किसी बच्चे को सीरियसली प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज करे कि सर मुझे दिक्कत है, तो मैं उसका भी कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करूंगा। ठीक है, तो कोशिश यही है कि बेटा सब हाँ में ही बोलना, क्योंकि कल की बात हो रही है बस, है ना। तो सुबह 8 बजे कल, ठीक है। और क्लास छुट्टी करने की सोचना मत बेटा प्लीज, कोई भी बच्चा, क्योंकि डिफरेंशिएशन में अगर जहां भी एक क्लास भी मिस हुई तो वहां फिर बहुत बड़ा गैप हो जाएगा, है ना। तो इसलिए छुट्टी मत करना बेटा कोई भी बच्चा। भले ही रिकॉर्डिंग आप देख लोगे, लेकिन एक होता है लाइव पढ़ना, एक होता है रिकॉर्डिंग देखना, अंतर कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बेनिफिट रहता है। लाइव क्लास में आप मेरे से पूछ तो सकते हो तुरंत की तुरंत, कोई डाउट है मन में तो, है ना। तो कल सुबह 8 बजे, और मैं कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, आज इतना ही, बाकी कल। सर आज की रिकॉर्डिंग भेज देना। हाँ भेज दूंगा बेटा, आप मुझे मैसेज कर देना, भेज दूंगा मैं, मैसेज कर देना मुझे।